हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं एसपीडी पब्लिकेशन करेंट अफेयर्स वर्षिकांक 2023 को, जिसमें हम लोग देख रहे हैं टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स। टॉपिक वाइज जो करेंट अफेयर्स जो है, इससे पहले आपको अलग अलग टॉपिक को कराया दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्द से जल्द जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ से अलग अलग टॉपिक को करा दिया गया है, वहाँ से वीडियो के माध्यम से आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा ही लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचेगा। ठीक है, और क्या क्या आप चल रहा है इस चैनल पर, क्या क्या टॉपिक कराया जा रहा है, उन सभी का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचेगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में टॉपिक देखने हैं आर्थिक समीक्षा जो है 2022 से 23 का, जो है आर्थिक समीक्षा 2022 से 23 को। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या दिया हुआ है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी 2023 को संसद में जो आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से 23 पेश किया। इस आर्थिक सर्वेक्षण को मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है वी अनंत नागेश्वर के नेतृत्व में तैयार किया गया है। इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण की थीम क्या है? तो मध्य अवधि स्थिति यानी आशावादी तथा विश्वसनीय। मध्य अवधि स्थिति आशावादी तथा विश्वसनीय जो है इसका थीम है। आर्थिक समीक्षा 2022 से 23 के जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तथ्य की अगर हम बात की चर्चा करें तो पहला तथ्य दिया हुआ है कि अर्थव्यवस्था की विकास दर मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 7% वास्तविक रहने की उम्मीद है। पिछले वित्त वर्ष में विकास दर 8.7% रही थी। अगला तथ्य कि पिछले साल के आर्थिक सर्वेक्षण में 2022 से 23 के दौरान देश की जो जीडीपी विकास दर जो है वह 8 से 8.5% रहने का अनुमान है, जाहिर किया गया था। अगला तथ्य कि वित्त वर्ष 2023 से 24 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर जो है 6 से 6.8% रहने का अनुमान है। चलिए अगले तथ्य की ओर। अगला तथ्य दिया हुआ है कि वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए जीडीपी विकास दर वास्तविक आधार पर 6.5 रहेगी। भारत पीपीपी यानी क्रय शक्ति क्षमता के संदर्भ में तीसरी, जबकि विनिमय दर के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के प्रथम जो अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति जो निवल राष्ट्रीय आय जो है यानी स्थिर मूल्यों पर कितना है? तो आपका 96,522 रुपया है। कितना है? तो 96,522 रुपया है। तथा प्रति व्यक्ति आय की अगर सर्वाधिक वृद्धि दर की बात करें तो 5.5% है। आगे दिया हुआ है कि सर्वेक्षण के मुताबिक 2022 में जीएसटी जो करदाताओं की संख्या 70 लाख से दोगुना होकर 1.4 करोड़ पहुंच गई है। सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022 से 23 के दौरान राजकोषीय घाटा 6.4% रहा, जो पिछले वित्त वर्ष में 6.7 रहा है। दिसंबर 2022 के अंत में विदेशी मुद्रा का जो भंडार जो है 562.72 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022 के 23 में मुद्रा स्फीति की दर जो है 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, लगाया है। आगे दिया हुआ है कि वित्त वर्ष 2022 से 23 में कृषि का जो सकल मूल्य वर्धन यानी जीवीए मूलभूत कीमतों पर 3.5% रहा, जो पिछले वित्त वर्ष के 3.0 यानी 3% से अधिक है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो है एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण वृद्धि जनवरी से नवंबर 2022 के दौरान औसतन 30.5% से अधिक रही है। 2021 से 22 के दौरान देश में रिकॉर्ड 5,000 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ है। इसमें से 36 लाख जो मीट्रिक टन जो है चीनी का प्रयोग इथेनॉल उत्पादन के लिए किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि वित्त वर्ष 2022 से 23 में उद्योग क्षेत्र का जो सकल मूल्य वर्धन यानी जीवीए मूलभूत कीमतों पर 4.1% रहा, जो पिछले वित्त वर्ष के 10.3% से काफ़ी कम रहा। वित्त वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 9.1% रहने का अनुमान है, जो कि पिछले वित्त वर्ष के 8.4% से अधिक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि भारत के विदेशी व्यापार के प्रमुख भागीदारी देश, तो भारत में सर्वाधिक जो निर्यात करता है किससे निर्यात करता है? तो अमेरिका से, उसके बाद यूएई है, उसके बाद नीदरलैंड, उसके बाद चीन है। भारत सर्वाधिक आयात किससे करता है? तो सर्वाधिक आयात चीन से, उसके बाद यूएई, उसके बाद अमेरिका है।
भारत 2022 में 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके विश्व भर में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता बन गया है। भारत के ई कॉमर्स बाजार के वर्ष 2025 तक हर साल 18% की दर से बढ़ने का अनुमान है। कुल प्रजनन दर 2.1 हो गया है, जो पहले 2.4 था। चलिए आगे चलते हैं। शिशु मृत्यु दर की अगर बात करें तो 38.4 हो गया है, जो पहले कितना था तो 46 था। नवजात मृत्यु दर की बात करें तो 24.9 है, जो पहले 29.5 था। अप्रैल से दिसंबर 2022 में वस्तु निर्यात जो है 332.5 अरब डॉलर हुआ। भारत की जो खुदरा मुद्रास्फीति दर अप्रैल 2022 में 7.8% पर पहुंच गई। केंद्र और राज्य सरकार का स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजटीय व्यय वित्त वर्ष 2023 यानी बजट अनुमान में जीडीपी का 2.1% और वित्त वर्ष 2022 में 2.2% तक पहुंच गया है, जो वित्त वर्ष 2021 में 1.6% था। सामाजिक क्षेत्र की व्यय की वित्त वर्ष 2016 के जो है 9.1 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 21.3 लाख करोड़ हो गया है। 220 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी गई है। भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया है। भारत ने वर्ष 2030 से पहले गैर जीवाश्म ईंधन से 40% स्थापित विद्युत क्षमता के अपने लक्ष्य को हासिल किया। भारत वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पादन की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करेगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत वर्ष 2047 तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। पर्यावरण के लिए जीवन शैली के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया। वर्ष 2020 से 21 में कृषि में निजी निवेश बढ़कर जो है 9.3% हो गया है। ठीक है, हो गया। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर क्या हुआ है, वृद्धि देखी गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को एक वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। अगला तथ्य कि औद्योगिक क्षेत्र द्वारा समग्र सकल मूल्य वर्धित यानी GVA यानी 3.7% बढ़ा, जो पिछले दशक की 2.8% की औसत वृद्धि से अधिक है। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे मोबाइल फ़ोन निर्माता बना। सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता दूसरा बन गया है भारत वैश्विक स्तर पर। अक्टूबर 2022 तक 2359 किसान रेलों ने लगभग 7.91 लाख टन खराब होने वाली वस्तुओं का परिवहन किया। अगला क्वेश्चन और लास्ट लाइन दिया हुआ है आपका कि वर्ष 2016 में शुरू की गई UDN उड़ान योजना से 1 करोड़ से अधिक हवाई यात्रियों में लाभ उठाया है। तो हम लोगों ने आर्थिक सर्वेक्षण जो है आपका 2022 से 23, ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2022 से 23 को हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट के द्वारा बताइए, और चैनल को अब लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और अलग अलग ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिए, क्योंकि और आप नया जो है आपको यहाँ टॉपिक को कराया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपको लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।